आपने ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाकया जो पढ़ी है किताबों में पढ़े, आपने मोइनुद्दीन चिश्ती की जुबान से नहीं सुना। मुझे ये बताइए आपकी अकेडमी में कितने नौजवान ऐसे आते हैं या ऐसे आ चुके हैं जिनको आपने कलमा ठीक से पढ़ाया हो, वो पहले चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते थे? मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से हमारे को लेना देना नहीं। मुझे तो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब कहेंगे कि भाई बेटा तूने मुझे बचा लिया है, ये क्या कहिए कलमाते कुफर है। तो बचाया नहीं है तुम्हें, वो तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे। वो इसलिए पकड़ेंगे कि एक चीज बंद किताबों में रखी हुई है, उम्मत को पता ही नहीं है, और वो तुमने किताब खोल के उम्मत तक फैला दी। ये कलमा पढ़ाने वाले को गाली दो, कंजर बोलो, दज्जार बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन जो चिश्ती दज्जार बोलते हो तुम, ये तुम्हारा गिरबान इसमें पकड़ा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। ये वीडियो ना देखी तो कुछ भी ना देखा। इसके बाद अगर आपसे बात करते हैं, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आपके काम की होगी। मुझे बस एक मैं सवाल करना चाहता हूँ, इसी सवाल में सवाल निकाल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आपसे। आपने ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाकया जो पढ़ी है किताबों में पढ़े, आपने मोइनुद्दीन चिश्ती की जुबान से नहीं सुना। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से हमारे को लेना देना नहीं। सवाल सुनिए। हाँ जी, सवाल आपने जुबान से तो सुना नहीं, किताबों में पढ़े, और अभी तक किताबों में पढ़ते आ रहे हैं आप और आगे फैला रहे हैं। कयामत के दिन यानी बरोज़े हशर अगर मोइनुद्दीन चिश्ती ये क्लेम कर दें कि ये बंदा, ये शख्स मुझ पे दुनिया में बहुतान बांधता रहा जबकि मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, ना पढ़वाया, आप क्या बनेगा? नहीं, मेरे पे तो बहुतान बांधे ही नहीं है ना। आप पर नहीं बांधा, आप बांध रहे हैं उन पर। नहीं, मैंने तो बांधा ही नहीं। ब्रेलियो ने प्रिंट किया ना हो तो क्या बनेगा? नहीं, ब्रेलियो ने प्रिंट किया, वो ब्रेलियो मेरे पास आएगी ना बात, मैं तुम्हारी जो रूहानी औलाद थी ना उन्होंने प्रिंट किया है, बस मुकदमा उधर चला जाएगा। अच्छा, यानी आप चाहे दुनिया में भी आप चले जाएं, चाहे गोरे की अदालत में ले जाएं, कि मैं तो ब्रेलियो की छपी हुई किताब को कोट कर रहा हूं। अगर मैं एक चीज तो हुस्ने ज़न रखे ना, अगर ना लिखा हो सरकार हुस्ने ज़न रखना ये एक अलग बात है, हुस्ने ज़न रखना ना रखना ये अलग, ये दो तीन टॉपिक मिक्स हो गए। पहले तो ये है कि मुकदमा किसके खिलाफ होगा। मुकदमा होगा पीर मेहर अली शाह साहब के ऊपर, मुकदमा होगा अशरफ थानवी के ऊपर, मुकदमा होगा अहमद बरेलवी के ऊपर। ठीक है, मुझे तो ऑर्डर बताया ना कि चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ना चाहिए, सही है, दिफा होना चाहिए, मैंने तो आगे कहा नहीं होना चाहिए। तो मैं एक दर्जे बेहतर हूं, मुझे तो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब कहेंगे कि भाई बेटा तूने मुझे बचा लिया है, ये क्या कहिए कलमाते कुफर है, फंसाया तो इन्होंने है। अब रहा ये मसला कि मैं मोइनुद्दीन चिश्ती या किसी बाबे की यह वकालत करूं कि उनके ऊपर इन लोगों ने झूठ बांधा, तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि मेरा हुस्ने ज़न है कि उन्होंने नहीं पढ़वाया होगा, लेकिन चूंकि औलाद तुम हो उनकी, तुम्हारी बात अथॉरिटी मानी जाएगी। सही है, ठीक है, मेरी बात कौन सुनेगा? तुम उनके बुजुर्गों के मानने वाले हो ना। चूंकि तुम कह रहे हो तो हम कह रहे हैं हाँ, अगर उन्होंने कहलवाया तो ठीक है, फिर वो भी गुमराह थे, और ये बात करना कोई गुस्ताखी नहीं। जी कामरान, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये इंजीनियर में ये जो भंड मार है यार, इंजीनियर साहब, पहले तो मैं बोलूंगा इनकी वो बात उठाता हूँ जो बोल रहे हैं कि कयामत वाले दिन मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इनका गिरबान नहीं पकड़ेंगे, इनको बल्कि शाबाशी देंगे कि तुमने मुझे बचा लिया। तो बचाया नहीं है तुम्हें, वो तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे। वो इसलिए पकड़ेंगे कि एक चीज बंद किताबों में रखी हुई है, उम्मत को पता ही नहीं है, और वो तुमने किताब खोल के उम्मत तक फैला दी। और जब बात फैला दी तो बोलेंगे कि भाई ये मेरे नाम पे मंसूब किया गया था, ये नाउज़ुबिल्लाह ये कुफर था। बोल रहा ज़ाहिर है कुफरिया कलमात हैं। अब तुमने ये बात पब्लिक तक पहुंचाई तो जाहिर है तुम गुनहगार हो इस मामले में, क्योंकि जब जाहिर है एक चीज बंद किताब में रखी हुई है, यार कोई आलिम भी नहीं पढ़ता उसको, वो बात तुमने उम्मत तक पहुंचाई। सही है, ये बात एक फिरका लॉन्च करने वाली बात है कि तुम अपनी तरफ सबको अट्रैक्ट कर रहे हो अपना नया। अच्छा, एक मिनट, सवाल ये पैदा होता है वो चीज लिखी किसने थी? ये तो कह रहा है कि अहले सुन्नत ने लिखी थी, बरेलवियत ने लिखी थी। यार देखो, ये साबित ही नहीं है। एक किताब में जरूर आया है इसका, आला हजरत की किताब में जरूर आया है, इसे मुराद मैंने नहीं पढ़ा, इनके मुताबिक मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। इन्होंने ये दावा किया है कि ये अपना आला हजरत की किताब के अंदर है, चलो मान लेते हैं। उसमें ये नहीं लिखा कि आला हजरत ने ये कलमा पढ़ाया है या मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ये कलमा पढ़ाया है। तुम्हें तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तारीख ही नहीं पता। उनको चिश्ती लकब उनकी हयाती में नहीं मिला था, हालांकि वो चिश्ती थे उस टाइम, लेकिन लकब नहीं था इनके पास। तो जब लकब ही नहीं था, ये बात ही उनके विसाल के बाद उनपे मतलब चिश्ती उनपे फाइज कर दिया गया है, क्योंकि वो चिश्ती थे तो उनका नाम ज़ाहिर मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम जोड़ दिया गया। तो फिर ये कलमा उनके टाइम में कैसा आया? ये टाइम, ये जाहिर सी बात है, फिर आपकी इसमें खुद बात बोली कि ये उनसे नहीं था, ये मंसूब कर दिया है। अगर किसी ने मंसूब कर दिया है तो आप उनको बोलो, ये कलमा पढ़ाने वाले को गाली दो, कंजर बोलो, दज्जार बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन जो चिश्ती दज्जार बोलते हो तुम, ये तुम्हारा गिरबान इसमें पकड़ा जाएगा। तुम ये बोल रहे हो ना कि मेरे को गले शाबाशी लगाएंगे, गले लगाएंगे कि मुझे बचा लिया तुमने, बेटा बेटा कहेगा बे, तो ये हरकतें कर रहे हैं, बेटा कहेगा। तो ये जो चीजें इन्होंने रखी है, और फिर आला हज़रत की बात करता है कि इनको पकड़ा जाएगा क़यामत में। तो भाई पकड़ा जाए, अगर उन्होंने लिखा है तो पकड़े, हम तो बोलते हैं। अगर उन्होंने लिखा है, उन्होंने खुद ये पढ़ा है, तो भाई वो जाने, अल्लाह जाने, उनका मसला है। वो थानवी रसूलुल्लाह जो इन्होंने लिखवाया, अल्लाह माफ करे, नाउज़ बिल्लाह, तो जिसने लिखा है जो ये पढ़ता है उसको वो जाने, अल्लाह जाने। इस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको क्लियर मैं कर दूं, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, हमने ये इसी पे ही एक्सपोज किया था, चिश्ती रसूलुल्लाह ये जो कलमा है
इससे पूछा गया कि इसने खुद ही कहा था ना कि मेरी एकेडमी चलो वो क्लिप होगा तो मैं चला दूं। जी बिल्कुल। तो हम मुझे ये बताइए, आपकी एकेडमी में कितने नौजवान ऐसे आते हैं या ऐसे आ चुके हैं जिनको आपने कलमा ठीक से पढ़ाया हो? वो पहले चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते थे क्योंकि पहले तो गुमराह थे आपके मुताबिक। कितने ऐसे काफिर नौजवान आपकी खिदमत में आपकी एकेडमी में हाजिर हुए जिनको आपने ठीक और सही कलमा पढ़ाया हो? देखिए, सच्ची बात तो यह है कि मेरी एकेडमी में कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जो चिश्ती रसूलुल्लाह या थानवी रसूलुल्लाह पढ़ता हो। तो आपने क्लिप सुन लिया होगा कि ना इसके पास कोई आया चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, ना थानवी रसूलुल्लाह पढ़ने वाला। इसलिए हक ईमान से बताइए ना, बात सच्ची बात बताइए। अच्छा, ये तो क्लियर हो चुकी, ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर कर चुके। लेकिन सेकंड चीज ये जो कह रहा है कि हनफी कादियानियों में से और कादियानी हनफियों में से, उस बारे में आपका क्या? यार इस बात पे देखो, मुझे कादियानियों की पूरी हिस्ट्री नहीं पता, इस बारे में मैं नहीं कह सकता वो कादियानी हनफी थे या कुछ भी थे। बहरहाल जो रफुल दैन की बात करता है तो मैं इसकी बात ये बताना चाहता हूँ कि इतने मुसलमान हैं, 2 अरब से ज्यादा मुस्लिम हैं इस दुनिया में, और तकरीबन आधे से ज्यादा, यानी कि एक अगर फिका उठा लो ना तो एक फिका वो रफ़े दैन करता है। अब ये रफ़े दैन करने का मकसद ये नहीं है कि नमाज उसकी ठीक है या हमारी ठीक है, सजदा सिर्फ अल्लाह को है। हम ये भी तो इत्तफाक में रखें कि सजदा सिर्फ अल्लाह को है। अब जाहिर है वो अपनी नियत से कर रहे हो, भले वो रफ़े दैन करो या एनीथिंग जो आप नमाज पढ़ते हो वो पढ़ो, तो सजदा कबूल करना रब की ज़ात है यार। आप दिल से पढ़ रहे हो नमाज, फर्ज अदा कर रहे हो, तो क्यों नहीं? अल्लाह तो इशारों से भी कबूल कर लेता है यार। इशारा तो उनके लिए ना जो मतलब जो बीमार हैं, जो पा रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनकी भी लेकिन वो हिम्मत करें, अल्लाह उनको शिफा देगा। ज़ाहिर है ऐसा ही है। अच्छा, आप ये बताओ कि इतने मुसलमानों में इतने आलिम दीन है, क्या वो जानबूझकर जहन्नम कमाएंगे? रफ़े दैन का मना करेंगे? अगर ये बात साबित पूरी तरह होती तो क्या वो जहन्नुमी खुद हो जाते? ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई तो एक हक सच बोलने वाला आता ना, इतने मतलब 1450 सालों में कोई एक हक सच बोलने वाला आता नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो कहीं से कहीं उठा के साबित करता है ना, वो उल्मा उसको मान ही नहीं रहे। उल्मा बोल रहे हैं ये तो अच्छा, मसला ये कि इसके मामले में सामने आके बैठने को भी तैयार नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ये तो अपना नया फिरका लॉन्च करके बैठा हुआ है और तो कादियानियों की तरह मुंह छुपाता फिर रहा है तू। ये तो फिर सामने तो आना, सामने आके कुछ बोलो तो बोलता है वीडियो रिकॉर्ड करा दो। यार ये को बच्चों का खेल, वीडियो रिकॉर्ड करा दो भाई, सामने बैठ के आमने सामने फेस टू फेस बात कर ले कि भाई ये सही सनद के साथ है, साबित है, तो हमें दिखा, आलिमों को दिखा, आलिम दीन है उनको दिखा। ऐसा ही अपने पास से बना के और सही सनद वाली हदीस से लाए ना, तो फिर समझ में आता है क्या सही सनद है। आलिमों के सामने बैठते क्यों नहीं हो, मुंह क्यों छुपाते हो? फिर तुम बोलते हो कि यार मैं छोटों के साथ नहीं बैठूंगा, ऐसे तो बहुत सारे हैं, मेरी जिंदगी बीत जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, और लिहाजा तुम अपने बड़े को लाओ। तो बड़े की औकात तुम्हारी है नहीं, बड़े के मुताबिक तो तुम अभी बड़े बने नहीं हो, तो फिर किस तरह ये मामला सोल्व होगा? अच्छा, तो सोल्व ऐसे ही होगा कि अपने मिंबर पे बैठो आप, कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ और सिर्फ कुरान इल्म सिखाओ, यानी कि दीन का इल्म लोगों तक पहुंचाओ। इससे ज्यादा आगे ना बढ़ो आप कि सहाबा अहले बैत, इसके अंदर ये मुनासिब नहीं है, ये लड़ाई करवाने वाली बात है। सिर्फ किधर बैठे? आपने क्या फरमाया? अपने जो डब्बे में बैठे, मेंबर की बात नहीं कर, मादरत मेंबर नहीं है वो, मादरत स्टूडियो, अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठो, अपने डब्बे में बैठो, वहां पे जो तुम काम कर रहे हो तुम्हारा उसमें भी चलेगा, अल्लाह तुम्हारी रोजी चलाएगा, अल्लाह तुम्हें उसमें भी डॉलर देगा। आपकी इजाजत है तो मैं नहीं बोले हमसे। पिछली वीडियो में कुछ हजरात आए थे, मुझे मुखातिब करके उन्होंने बड़ा खूब मजे किए, बहुत मजा हो रहा है, मतलब काफी मजे किए उन्होंने, ठीक है। तो मेरा पर्सनल नंबर ले लो मुझसे, अभी मैसेज करो, मेरा पर्सनल नंबर ले लो, और इनबॉक्स में गालियां देने की बजाय ना ये तुम्हारे लिए, ठीक है, पर्सनल आओ, फिर दमादम खेलेंगे, सही है, तुम्हारी इंजीनियर की भी और तुम्हारी भी। हट, आगे नहीं बोलूंगा, इसने मुझे मना किया, फूट लगा दूंगा मैं, फायदा। हाँ। तो बात ये है कि सारी ये जो ये भंड मार रहे हैं ना, ये या सामने बैठ के मुनाजरा करो, आप बड़े को छोड़ो, आप किसी एक को बोलो यार मैं इसी से मुनाजरा कर सकता हूँ, जो तुमसे हार जाए, जो तुम्हें लगे कि ये मुझसे हार जाएगा, उसी को चूज करो, उसके सामने बैठ जाओ। बैठो तो सही अल्लाह के वली। अच्छा, तो अल्लाह का वली तक बोल रहा हूँ तुम्हें। 80 रुपए वाली पार्टी वो गरीब हो, उनके बारे में क्या? तो 50 रुपए की चाय और चाय 30 रुपए का एक समोसा खिला दे, चाय समोसे वाले हैं वो भी उस्मान भाई बेचारे खर्चा उठाते हैं, वो भी उस्मान भाई 80 नहीं है मेरे ख्याल से, 10 रुपए हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, अभी तो चाय पीते 40 की आती है। गरीब वो गाँव 70 सॉरी 80 नहीं 70 तुम्हारी। अच्छा एक बात है, प्लीज तुम्हारी 70 वाली औकात है, क्योंकि तुम BSD के। अच्छा, एक मैं ये बात बोलना करता हूँ, इस पे टोकने लगे कि सोशल मीडिया का जमाना है, और हमारा ये एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बड़ी मुश्किल से तो नमाज पढ़ते हैं, और नमाज जुम्मे की नमाज में तो खास तौर पे आप जाते हो मस्जिद तो खुतबा बहुत कम लोग सुनते हैं, बकाया जात सिर्फ 2 फर्ज पढ़ते हैं और निकल लेते हैं, शार्ट हो जाते हैं, दुआ में भी शामिल नहीं होते। तो जाहिर है ऐसे लोग फिर इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे ही
जो है ना जितना भी दीन है वो समझते हैं। बिल्कुल। वो जब सोशल मीडिया पे वो फिर इनको देखते हैं मिर्जा साहब को, तो जाहिर है फिर वो अट्रैक्ट होते हैं उन्हीं की तरफ, क्योंकि मिर्जा साहब तो फिर मिर्जा साहब है, इनकी ये एक तो गुफ्तारे गाजी है, ये तो मैं मानूंगा गुफ्तारे गाजी है। फिर उसके अलावा क्या कहूँ मैं इनको कि ये जो भंड मारते हैं ना ये उल्टे सीधे, अब सोशल मीडिया पे उनको क्या पता लोगों मेरे को, ख्याल से आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं। जी जी, अगली वीडियो में कुछ कह दिएगा, तो वीडियो हमारी लॉन्ग हो रही है, तो मजीद वीडियोस के लिए इंजीनियर का ये जो सिलसिला है सीरीज जारी रहेगी, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस कर दें, सही है, वो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्तन फवक्तन मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यानी ज़ैब को दीजिए इजाज़त, मेरे साथ मौजूद कामरान उनको भी दीजिए इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।